8 hours कितना with painful 12 होगा। bones broken और ब्लीड कर रही थी, ये फट गया था, ये फट गया था और रिब्स अंदर चली गई थी और बहुत बुरा हाल था। राइट साइड पूरा फ्रैक्चर हो गया था। तो हाँ 8 घंटे के बाद मुझे डॉक्टर शाह, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी, वो अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनकी डेथ हो गई। तो डॉक्टर शाह ने मुझे पूरा ट्रीटमेंट किया था मेरा, और जिन्ना हॉस्पिटल से फिर एओ क्लिनिक गए और वहाँ पे हुआ। तो सुबह 4 बजे, 8 बजे एक्सीडेंट हुआ था, सुबह 4 बजे 5 बजे तकरीबन मुझको उन्होंने इंजेक्शन दे के सुलाया था। उससे पहले मैं प्रॉपरली अवेक थी। तो क्या करे, चेकअप कर रहे थे ऑपरेशन, उसके बाद नहीं यार, ऑपरेट हुआ एक्चुअली या क्या फिर? हुआ कि जब हम जिन्ना में गए तो उनके पास वो फैसिलिटीज़ नहीं थी कि वो मेरा बॉडी स्कैन कर सके कि मैं कहाँ कहाँ से टूटी हूँ, और उस वक्त नहीं थी। मे बी आई एम श्योर अभी होंगी उनके पास, बट अभी भी बहुत से हॉस्पिटल ऐसे होंगे जहाँ जिसमें नहीं है राइट। और घारों में एक्सीडेंट हुआ था, तो घारों के हॉस्पिटल में तो वैसे ही कोई नहीं था। और घरों से आप उस हालत में घारों यहाँ से मैं आई? ट्रक पर लेट कर कराची आई हूँ, फिर कराची में मैं एम्बुलेंस में लेट कर एओ क्लिनिक गई हूँ जिन्ना से। बहुत गंदा, बहुत बहुत बुरा पैच था वो। और मैं तो सोच भी नहीं सकती कि हाईवे आप पे, किस चीज़ से रोड हाईवे गुजरेंगी। पे लाइट्स नहीं है, बहुत सारे इश्यूज हैं हमारे Of यहाँ। course. कोई नहीं था देखने वाला कि किस ट्रक ने मारा बाद में। जब आपको लेकर हम कौन आया टीवी था? में मैंने बात की कि इस तरह से है और देखें, तो उन्होंने कहा यार हम देखें या वो देखें, पता नहीं तुम्हारी गलती थी, पता नहीं उसकी गलती थी। अब मतलब देयर इज नथिंग, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं कोई है। अकाउंटेबिलिटी नहीं थी कि आप पूछते या उस बंदे को जेल कराते या पकड़ते कि मैं एक एक्ट्रेस हूँ, उसके साथ ज्यादती हूँ, कुछ तो करते। कुछ नहीं किसी ने किया, जस्ट बिकॉज वेस्टेज ऑफ टाइम होएगा। या हम अब कौन भागेगा, क्योंकि मेरा भाई तो छोटा था, तो घर में कोई मर्द तो था नहीं, पापा बीमार थे, तो कौन भागता हमारे घर से। तो वही सब भाग। और जितने एक्टर्स हैं, जैसे आपने कहा फैसल कुरैशी है, हुमायूं है, अदना, इनका बहुत बड़प्पन था कि ये वहाँ मौजूद थे, मेरे पास थे, एटलीस्ट यू नो हॉस्पिटल में थे। एंजेलिन मलिक को मतलब दे ऑल केम टू हॉस्पिटल जैसे उन्हें पता चला। मतलब डॉक्टर शाह ने कहा था कि इतना तो मुशर्रफ साहब एडमिट हुए थे तब इतना रश नहीं था जितना तुम्हारे वक्त में, तुम तबाह हो जाओ घर। मैंने कहा मुशर्रफ साहब का वो, मैंने कहा प्लीज़ सर मुझे 1-2 हफ्ते तो रहने दें। 2 हफ्ते हो गए, चलो घर। डॉक्टर शाह से बहुत रश हो गया, सब लोग बहुत मतलब स्टूडियो का जो चौकीदार था ना गेट पे, वो तक आया था मुझे देखने। That's so nice, माशाल्लाह से। इंडस्ट्री Fraternity लव्ड है। मी लाइक एनीथिंग। मैं तुम्हें बता ही नहीं सकती मेरी इंडस्ट्री कितनी अच्छी है और कितने अच्छे लोग हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं माशाल्लाह। That's so good to hear. हाँ। हाँ। तो फैसल कुरैशी का खून आपकी रगों में दौड़ता है, ये भी मैंने डायलॉग किसी आई एम द लकी वन। मुझे इतना ये फैसिनेट किया ये जुमला, वो बताएं जी वो कैसे हुआ? फैसल इज़ सच अ जेंटलमैन। मैं तुम्हें क्या बताऊँ कि मेरा ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, तो मेरा ब्लड ग्रुप नहीं मिलता, तो उसके लिए बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे थे। तो हम 4 बॉटल्स देते थे रेगुलर ब्लड की, तो वाइट सेल्स मिलते थे हमको, और एक अजाब पड़ा हुआ था। तो जितने लोग आए हुए थे सभी खून दे रहे थे। तो वो उस वक्त ये हुआ कि उस वक्त अवेलेबल ही नहीं था ब्लड, और डायरेक्ट लगना था, फ़ौरन चाहिए था। तो फैसल का और मेरा शायद ब्लड ग्रुप मिल गया या क्या हुआ, तो बस फैसल का खून मेरे जिस्म में दौड़ रहा है और उसने मुझे खून दिया। उसामा अली रज़ा, उसने मुझे ब्लड दिया, बहुत सारे लोगों ने। आई थिंक मुझे याद भी नहीं है कौन कौन था वहाँ, बट मेरे सारे अपने थे, प्यारे थे। और जब आप रिकवर कर गई फिर आहिस्ता आहिस्ता वापस ज़िंदगी की तरफ, थोड़ा मसला हुआ बहुत था? सारे लोगों को लग रहा था कि अब शायद मैं कभी वापस नहीं आऊँगी इंडस्ट्री में, और मैं मरवर जाऊँगी और मैं चल नहीं पाऊँगी। और हाँ डॉक्टर, वाज इट डिफिकल्ट चलना, वो सारा जी फिजियोथेरेपी जी, सब क्योंकि कुछ हुआ पूरा होगा? राइट साइड अफेक्टेड थी, तो एंकल टूट गया था ना, तो घुटना भी, हिप बोन, पेल्विस सब टूट गया था। तो मैं पतली बहुत थी, तो इसलिए डॉक्टर शाह कहते हैं कि शायद मैंने जल्दी रिकवर किया, बिकॉज मैं थिन थी, लीन थी। और अब क्योंकि मैं कथक सीखा था निगत चौधरी से एक टाइम पर, तो मेरी मूवमेंट थी, हाथों की पोस्चर सीधा था, तो जल्दी रिकवरी होगी। अगर मैं थोड़ा सा वेट ज़्यादा होता और टाइम लगता, तो रिकवरी टाइम बहुत देर में जाता, और थोड़ा सा लिम्प भी आ सकता था, और हो सकता है मैं ना ही चल पाती अगर विल पावर नहीं होती। तो उस वक्त विल पावर ने बड़ा काम किया। मैं कहा नहीं, नहीं करना है। तो कमिंग बैक टू काजिम पाशा, फ्रॉम देयर इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको शुरू में बताया था, तो आफ्टर माय एक्सीडेंट ही कॉल्ड एंड इज लाइक मैं एक सीरियल कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम वो सीरियल करो। तो मैंने कहा काजिम साहब अभी तो मैं चल भी नहीं सकती। हाँ मगर मैं चाहता हूँ बस तुम करो। मैंने कहा अच्छा। और मैंने काजिम साहब के साथ उसके बाद 4 सीरियल्स किए, और मैं अपनी ज़िंदगी का वाहिद अवार्ड उठाया, विच इज़ PTV अवार्ड फ्रॉम काजिम पाशा सीरियल।
वाओ, दैट्स गुड, माशाल्लाह से। तो ट्रांजैक्शन या आपका सफ़र ऐसा होना चाहिए हाँ। कि जहाँ से आप निकाले गए हैं वहाँ पे ही आप वेलकम हों, ऐसे कि वो आपका ही था। कैसा लगा जब आपने वो किया? और कहा मैं तो स्टेज पे कहा, मैं थैंक यू काज़म साहब आपको टाइम याद, बोला ना आपको टाइम याद है जब आपने मुझे No, I said thank you so much for throwing me out of the Okay. studios. अच्छा, सॉरी, आई मिस दैट टाइम। आपने Yeah, बोला I था? did it on the stage. I said thank you काज़म साहब, अगर आपने मुझे नहीं निकाला होता मैं इतनी मेहनत नहीं करती शायद लाइफ में। कितनी आपने सही बात बोली। अब रिजेक्शंस को कितना वो नेगेटिवली ले लेते हैं, तो but मेरी तो जिंदगी में आई रिजेक्शन ना, मैं उसी से खड़े होते गई, तो आइंदा मुझे कोई ऐसी बात नहीं करना है, फिर खड़ी रहूँ। नहीं भाई, मैं तो कोई पंगा नहीं ले रही, सॉरी। हाँ, कैप्रिकॉर्न का मसला है ये, पंगा नहीं लेना चाहिए। तो फैमिली के साथ काम करना आसान होता है? अभी आप और अनुषे कर रही हैं एक ही हाँ उसमें। हाँ, वैसे बहुत मज़ा आता है, हम लोग गप्पे मारते हैं, हंसते कभी ये हैं। नहीं होता है कि क्या कर रही हो, सीन सही करो, देर क्यों लगा रही हो, ये वो? नहीं एक्चुअली मैं बिलीव करती हूँ कि जो एक्टिंग कर रहा है ना वो अपने मेथड से कर रहा है। Okay. तो मुझे किसी को मेथड नहीं समझाना, सबका अपना है, मेरा भी अपना है, ठीक है। हाँ, मैं इट्सी बिट्सी ज़रूर करूँगी वो, क्योंकि मैं बड़ी हूँ तो आई थिंक वो मेरे पास राइट होता है, तो कभी कभी अपना राइट यूज़ करने में मज़ा आता है ना। तो हाँ, वो मैं ज़रूर करती हूँ कि नहीं ऐसे नहीं, इसको ये कर लेना, लेकिन मैं इम्पोज नहीं करती, हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि ये ऐसे कर लो। हाँ, अनुषा को मैं ज़रूर बोलती हूँ कि अच्छे प्रोड्यूसर्स के साथ काम करे, अच्छे डायरेक्टर्स के साथ, विच शी इज़ डूइंग नाउ माशाल्लाह से। आई एम सो प्राउड ऑफ हर कि वो बहुत अच्छा काम कर रही है और अच्छी लग भी रही है, पतली हो गई है तो अच्छी, बहुत प्यारी लग रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है। आपने भी, आपका भी तो एक जर्नी था, लूजिंग वेट एंड एवरीथिंग। हाँ। वो कैसे हुआ? उसमें कोई टिप्स शेयर कर सकती हैं यार? हम सब स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तुम तो बिल्कुल भी मत करो, तुम्हें क्या जरूरत है, तसा तो मुंह नुक्ते टाइप का लम्हे ले लिया, नहीं, हमसे बस क्या पूछे इतने बताऊं। बड़े बड़े मुंह कोई लेके भी हम उस पर नहीं। पूरा मेकअप थोपते अभी जब मेरी आई तो मैं इतने बड़े झुमके पहन के बैठी थी, मैंने कहा उतारो इनको यार। नहीं इशी से आपने बिल्कुल ट्रेंडी आना, जैसे आप ऐसे अच्छा ठीक है ये सही है। बोला मैं मेकअप करूँ, मैं क्या करूँ, मैंने कहा जैसे आपका दिल चाह रहा है आप वैसे आए। बहुत सवाल किए मैंने इससे आने से और मैं कही हूँ यार वो इतनी कूल लग रही होंगी, अच्छा राबिया चलो तुम थोड़ा सा ना स्टाइल मारने के लिए वो इयरिंग्स ले लो। तो जो भैया इतनी वो आई, मैंने कहा नहीं भाई ये चमक चलो मैं नहीं बन सकती, उतार के मैंने रखी। नहीं बहुत अच्छी लग रही थी ऐसी बात। एक्चुअली मैं सोच नहीं, आप चमक चलो लग रहे थे, बट आपने बोला नहीं। ना आज तक मैं चमक चलो लग रही होंगी, इसको तो मैं जरा नॉर्मलाइज हो जाऊं। अच्छा, हम क्या बात करते हैं, मैं तो बात भूल गई। हाँ, छोड़ो, नई बात करते हैं। नई बात करते हैं, जहाँ बात भूले वहाँ से नहीं। ये भी सही बात है। अच्छा, तो कैमरा रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने से पहले मैंने इनसे कुछ बात, उन्होंने कहा आपको तुम्हें मेरे बारे में ये पता है, ये पता है, ये पता है। मैंने कहा मुझे इनमें से कुछ नहीं पता। तो अब वही लिस्ट बताएं कि आपको पता है कि ये निटिंग, क्रोशे करती हैं, नॉट निटिंग सॉरी, क्रोशे करती हैं, आईलैश एक्सटेंशन भी करती हैं, कैंडल्स भी बनाती हैं, आप सोप्स बनाती हूँ, सोप्स, सॉरी मैं सारी इन्फॉर्मेशन गलत है, कैंडल्स भी बनाती हूँ, सोप्स भी बनाती हूँ। आप बताएं, और ये कैसे शुरू किया, क्यों कर रही हैं एक्टिंग के साथ ये सब? अच्छा, क्यों कर रही हूँ, अच्छा सवाल है। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे सिर्फ एक्ट्रेस नहीं रहना था, और मुझे लग रहा था कि कुछ मिसिंग है लाइफ में, कुछ पढ़ना चाहिए, कुछ करना चाहिए। और क्योंकि मैंने इतना पढ़ा नहीं तो मुझे एक अपने अंदर ये भी हमेशा से एक कमी लगती थी कि मुझे पढ़ना चाहिए था। और फिर जब आप बड़े हो जाते हैं ना, फिर आप कहते हैं सही है, एक्टिंग भी कर करियर, अब आप पढ़े होते हैं करियर बनाने के लिए, राइट। लेकिन करियर जब बन गया तो मुझे लगा कि नहीं, एक्चुअली आप करियर तो किसी भी तरह बना ही लेते हैं, लेकिन उसको सस्टेन और मेंटेन करने के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। तो अभी जो लड़के लड़कियां आ रहे हैं इंडस्ट्री में, जो नहीं पढ़ रहे हैं, उनको मैं यही कहूँगी कि वो आज उनको अच्छा लग रहा है ना, जब वो हमारे स्टेज पे आएंगे दे विल रिग्रेट फॉर श्योर। क्योंकि आप फिर अपने से बड़े लोगों से मिलते हैं, बेहतर लोगों से मिलते हैं, और फिर उनके साथ कॉन्वर्सेशन करने के लिए आपके पास कुछ नहीं होता। आप कब तक अपनी सिर्फ बताएंगे कि मैंने क्या किया, नहीं, आपको पता होना चाहिए मार्लिन मनरो ने क्या कहती थी, या वो कौन थी, या माइकल जैक्सन कौन थे, या नुसरत फतेह अली साहब का क्या कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द इंडस्ट्री, कि वो आपको इंटरनेशनल ले गए। मैडम नूरजहां ने क्या क्या किया, आपको पता होना चाहिए। कबीर खान साहब कौन है, यू शुड नो, यू शुड नॉट कम ऑन सेट एंड सिट डाउन से कौन कबीर खान साहब, ये होता है। तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। या किसी भी एक्टर, आपको अपने बारे में, बाहर की इंडस्ट्री के बारे में, किसी भी इंडस्ट्री में आप काम करें, इवन आप ब्लॉगर हैं, आपको सब पता होगा दुनिया भर में कौन कौन ब्लॉगर्स हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं, क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ जाते हैं, किस तरह करते हैं, राइट। तो हम इंडस्ट्री में सुबह ऐसे आंखें मल के कैसे आ जाते हैं,
कि हमें पता ही नहीं है कि एक एक्टर मुझको सेट पे मिलके कह रहा है आपका नाम क्या नाम है आपका, तो मैं उसको कह रही हूँ कि मेरा नाम तो जुवेरिया अब्बासी है और मुझे तुम्हारा नाम भी पता है, लेकिन तुम यहाँ कर क्या रहे हो? हाँ, सही बात। और समझ नहीं आता कि उस वक्त आप रिएक्ट क्या करें कि ये डम बन रहा है या ये मुझे सिर्फ ये बता रहा है कि हाँ ठीक है व्हाटएवर आप हैं बस सही है होंगी। बिल्कुल, तो यू डोंट नो। ये कोई अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात नहीं। ये बहुत आप मतलब मैं आपको बहुत बेवकूफ़ समझ रही हूँ इस वक्त और मेरी नज़र में आप बहुत डम है बिल्कुल, कि आपको ये पता ही नहीं है कि आप किस कास्ट के साथ काम कर रहे हैं, किससे बात करें, कौन है आपके को-एक्टर्स, सामने कौन चाहे है? वो कोई भी हो, कोई भी हो रिस्पेक्ट। मतलब अब तो मैं सेट पे ना लोगों से पूछती हूँ भाई आप जो सलाम नहीं करता उससे जाके पूछ लेते हैं अस्सलाम वालेकुम, आपको पता है वालेकुम सलाम कैसे बोलते हैं, तो अगला खुद ही शर्मिंदा होकर कहता है जी वालेकुम सलाम। और बड़ा इंपॉर्टेंट है एक इंडस्ट्री में और सेट पे और आसपास में एक अच्छा माहौल रखने के यार लिए। देखो, ऐसा थोड़ी हो कि अपने अपने कोनों में सब घुसे हुए हो और ही कर नहीं रहे हैं। सकता। इतना टाइम आप लोग स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ। 12-15 घंटे साथ होते हैं यार और एक ही कमरे में मुंह पे बैठे होते हैं, आप कैसे एक मुंह उधर बना के बैठे एक उधर, हो ही नहीं सकता। यू हैव टू बी फ्रेंडली विद ईच अदर और अच्छी मेमोरीज बनाएं जिसको आप याद हंसें, करें, तो बातें आप करें, बोले मस्ती कि यार करें यार। कितना अच्छा टाइम गुजारा है हमने। अक्सर सेट पे जब हीरोइंस टेंट्रम्स थ्रो करती हैं ना, तो मैंने भी किए होंगे आई एम श्योर और करती भी होंगी, पता होगा लोगों को। लेकिन जब नई बच्चियाँ आगे कहती हैं कहती यार तुम लोगों के पास तो कितना फन टाइम है, तुम्हारी औलादें नहीं घर पे रो रही हैं, हस्बैंड्स नहीं है, माँ बाप पूछ नहीं रहे, अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडिंग फैमिलीज है, सब कुछ है, तुम लोग आओ खाओ पियो अपने सीन्स कराओ, पढ़ो स्क्रिप्ट्स याद करो, तुम लोगों ने पूरा करियर पीछे पड़ा है यार, बनाओ यही तो टाइम है। और अब तो आर्टिस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। पहले जो पीटीवी का टाइम था उससे मुझे लगता है अब ये आर्टिस्ट तो ये होते हैं, नखरे भी ना भी हो नखरे, पर उनको हाथों हाथ लिया जाता है। एक्चुअली पता है मुझे ऐसा लगता है कि नए एक्टर्स को बहुत ज़्यादा प्लेट में रख के सब कुछ मिल गया, इन लोगों ने वो टाइम नहीं देखा और बहुत अल्लाह का शुक्र है इनको प्लेट में रख के मिला है। तो मुझे ऐसा लगता था कि जब आपको फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं तो फिर आप तरक्की करते हैं, क्योंकि पहले आप सिर्फ फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइडर होते हैं, जैसे मैं प्रोवाइडर थी अपने घर की, एसी भी खुद लगाना है, फ्रिज भी लाना है, टीवी भी करना है, बच्चा भी पालना है, स्कूल भी भेजना है, सब तो आई एम द प्रोवाइडर। लेकिन अब मेरी बेटी को ये सब नहीं करना, वो मैंने उसके लिए सब कर दिया, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा एक्सेल कर सकती है क्योंकि उसके सर पे ये टेंशन्स नहीं है, फोकस ज़्यादा कर सकती है, ज़्यादा कर सकती है। तो मुझे लगता है कि नए बच्चे बजाय एक दूसरे पे और औरत और मर्द से थोड़ा बाहर निकल आए और काम पे फोकस कर रहे हैं। सही कह रही हैं। लेकिन कमिंग बैक टू, तो फिर स्किल सेट आप ये बात कर रही थी, हाँ, तो इसलिए आपने ये सब तो मुझे ऐसा लगा मैं ज़ीरो हूँ और मुझे मेरे हाथ में कुछ स्किल होना चाहिए और मुझे हाथ से चीज़ें बनाने का बहुत शौक है, तो इसलिए मैंने ये सब कुछ सीखा। मैं लंदन गई, वहाँ पढ़ा, मेरी बहन रहती है लंदन में, अच्छा, तो उसके पास रही, वो और उसका हस्बैंड दोनों बहुत ही क्यूट है, उनके बहुत प्यारे प्यारे 3 बच्चे हैं, तो वो जन्नत है मेरी एक छोटी सी उसका घर। तो मैं वहाँ जाके रही, मैं और अनुषा हम दोनों ने साथ ट्रैवल किया, तो वहाँ मैं पढ़ती रहती थी और अनुषा जो थी वो मेरे एक्सपेरिमेंट उनके ऊपर होते थे सारे वो क्रोशे की चीज़ें बना के, और नहीं वो क्रोशे के तो मैं बड़े बड़े वो थ्रोस बनाती हूँ, बेड कवर्स, वो सारी मैं अपनी फ्रेंड्स को फैमिली को गिफ्ट करती हूँ, मैं उससे मैं कोई पैसे नहीं बनाती हूँ, उससे मेरा एक शौक है। हाँ, जो आई लैशेज़ और नेल्स एक्सटेंशन ये वो जो पढ़ने गई वो सब मैंने अपनी बहनों पे तजुर्बे किए। तो आर यू प्लानिंग कि आप खोलें कुछ प्रॉपर इस तरह अपना कोई सैलून या कोई जगह जहाँ आप ये कर रही हूँ, या बस ये फ़न के लिए आपने किया हुआ है अपने आप को? नहीं, उस वक्त मैं सोचा था कि मैं कुछ करूँगी, लेकिन वही जो मैं तुम्हें टाइम बता रही हूँ ये सारा मैंने पिछले 5 साल में किया है। जब आप इस प्रोसेस से गुजर रही थी, तो ये मेरे प्रोसेस का हिस्सा था और मैं सोच रही थी कि मुझे अब एक्टिंग नहीं करनी है, मुझे कुछ और करना है, तो मैं उस कुछ और को ढूंढ रही थी कि मुझे और क्या करना है। फाइनली जब कोविड हुआ तो कोविड ने काफ़ी तमीज़ सिखाई और मुझे समझ आया कि नहीं, अब दुनिया चेंज हो गई है आज से, तो अब जो काम चल रहा है उसी से पैसा बनाना चाहिए, बजाय नए काम को नए तरीके से इस्टेब्लिश करूं, उसको आगे लेके चलूं, मज़ा नहीं आ रहा था। तो मैंने इस साल अपने आप से वादा किया कि इस साल मैं सब अच्छे सीरियल्स करूंगी और अच्छा काम करूंगी, स्ट्रीमलाइन में आऊँगी और फिर इस साल के एंड में फैसला करूंगी मुझे क्या करना है। तो 2021 के एंड में पता चलेगा कि हम 2022 में देख रहे होंगे नहीं, या फिर हम कोई हो सकता है उसमें आप मुझे फिल्म में देख रहे हो, कितना मजा है ना। बिल्कुल, बहुत। हम तो ज़रूरी नहीं मैं इंडस्ट्री छोड़ के जा रही हूँ, कुछ और कर रही हूँ कुछ और कुछ भी